नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दरूद शरीफ पढ़ने, अस्सलातु वस्सलामु बुलंद आवाज़ से पढ़ने। अल्लाह तबारक व तआला का इस वक्त हम लोग शुक्र अदा करते हैं। सूफी बासफ़ा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, गज़ाली ज़मा, मेरी मुराद पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मदार के साए में हम इस वक्त, अगर आपसे कबल जो लोग गए हैं, अगर वो लोग होते तो इस वक्त मेरे ख्याल में 50,000 से ज़ायद लोग, आपसे पहले जिन लोगों को दम हुआ तो वो इससे कम नहीं थे। और हमारे साथ और इस वक्त भी हज़ारों की इज्तिमा में पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कलंदर दौरा, मुखलिस फिल्लाह, सिपह सलार अक़ीदाए ख़त्म नबुव्वत, मेरी मुराद साहबजादा आक़ खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सजादा नशीन दरबार अलिया बनावड़ा शरीफ हमारे दरमियान मौजूद हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनका साया आलम इस्लाम के मुसलमानों पे कायम और दायम फरमाए। चूँकि हर दौर में और हर इलाके में, हर शहर से लोग औलिया अल्लाह के पास आते हैं और सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। चूँकि बहुत सारे लोगों का ये ज़हन और उनकी गुफ्तगू हर मोड़ हर मौका पे ये होती थी कि अल्लाह के वली किसी ज़माने में होते थे और उनकी करामतें होती थी तो लोग देखते थे। मालिक के कायनात ने उन लोगों को तहरीरी तौर पर नहीं, तकरीरी तौर पर नहीं, हम अल्लाह का इस बात पे शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जवाब साहबजादा आक़ खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की सूरत में अता कर दिया। यानी कि हम लोग ये सुनते थे कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का नाम लेकर पानी पे फूंक मारी तो खारा पानी मीठा हो गया। हम सुनते थे कि अजमेर के मर्द कलंदर ने एक पूजे के अंदर तलाक को बंद कर दिया। हमने ये सुना कि दाता अली अजमेरी के जूते हवा में उड़ने लगे, लेकिन सर की आंखों ने हमने नहीं देखा। लेकिन जब वक्त जमाना गुजरा तो लोगों ने इस बात को लोगों के ज़हन में बैठाना शुरू कर दी कि देखें वली थे वो चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार की सूरत में उन लोगों को जवाब दे दिया कि याद रखो कि अल्लाह के वली भी मौजूद हैं और अल्लाह के वलियों की करामतें भी मौजूद हैं। सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस वक्त ये इस इज्तिमा में, कहीं कैंसर के लोग जो आज ठीक हुए बादशाह सरकार के पास आए, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कल तक उनकी गोदें औलाद से खाली थी, अल्लाह ने मर्द कलंदर की दुआ से उन्हें औलाद नूरीना अता फरमाई। और कुछ माँ ऐसी थी कि जिनकी औलाद थी लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले ने पाक का सदका और वाली बगदाद का सदका हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीला से, बादशाह की दवा से मालिक के कायनात ने उन मासूमों को अपने कदमों पे चलना नसीब कर दिया। तो इस वक्त हमारे साथ ये बादशाह सरकार मौजूद हैं। वो भाई की पास अल्हम्दुलिल्लाह जो बेटा उन्होंने उठाया हुआ है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनको, ये मर्द कलंदर जो मजार के अंदर, लोग कहते हैं मट्टी के अंदर जाने वाले कुछ नहीं देते, मैं इन्हीं से गुजारिश करूंगा कि ये बेटा तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन दिया किस जगह से है।
अल्लाह ताला ने बलावड़ा शरीफ दरबार से अल्लाह ताला ने अता किया, अल्लाह ताला करम हम पूरे 7 दफा आए। कितने अरसे के बाद? 7 हम करें 11 साल बाद अल्लाह ताला ने ये बेटा दिया। 11 साल के बाद। मैं मुफ्ती साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये तो मिट्टी के अंदर की बात है, तो क्या जो मिट्टी के ऊपर है फिर उनका अंदाजा, उनके इल्म का, उनके मकाम का फिर कौन कर सकता है? तो मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमरान रजी साहब से कि क्या देता तो अल्लाह है, 11 साल के बाद अल्लाह ने इनको बेटा अता किया, तो आप इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बड़ी मोहब्बत के साथ क़िबला अल्लामा जहांज़ेब हज़ारवी साहब आपको पीर साहब की करामत के हवाले से बता रहे थे। गिरामीउल क़दर हज़रात, सुबह क़यामत तक अल्लाह ताला के वलियों की ये बरसात होती रहेगी और अल्लाह ताला के करम के साथ जहाँ अल्लाह का वली रहता होगा, कोई गरीब हो या अमीर हो, वो अगर दामन खाली लेकर आता है, अल्लाह के वली की बारगाह में आकर इल्तिजा करता है, अल्लाह का वली हाथ उठाए या ना उठाए, इशारा ही करते अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देता है। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, दोस्तान मोहतरम, इस पर क़िबला जहांज़ेब हज़ारवी साहब फरमा रहे थे कि 11 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दी और किस दर से दी है। वो अपने घर पे भी औलाद सुबह शाम रब के हुजूर मांगा करते थे, हर जगह गए होंगे, लेकिन रब को यही पसंद था कि मर्द कलंदर के कदमों में जाकर मुझसे मांगो, मैं रब होकर उसके सदके से इतना करम करूंगा कि तुम्हारी खाली झोलियों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दूंगा। इस पर इमाम सयूती अलैहिर्रहमा की मुझे बात याद आ गई। दोस्तान मोहतरम, इमाम सयूती वो हैं जिन्होंने 75 मरतबा जाग कर खुली आंखों के साथ आका कौनैन का दीदार फरमाया। आपने फरमाया, आपने लिखा है कि हसनैन करीमैन के हवाले से मेरे मुर्शिद करीम के दर पर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सुन्नी आते हैं, बरेलवी आते हैं, बल्कि यहाँ मानने वाले भी आते हैं, ना मानने वाले भी आते हैं। लेकिन मेरे मुर्शिद करीम का ये हुक्म नहीं है कि मैं सुन्नियों को जीवे जीवे मुर्शिद जीवे 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 मुर्शिद जीवे। यहाँ अपने भी आते हैं, बेगाने भी आते हैं, लेकिन मुर्शिद करीम का हुक्म यह है कि मजा तो तब है कि ना मानने वाला भी आए, खाली दामन लेकर आए, मैं रब के करम से उसके दामन को भी भर दूंगा। इमाम सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक ईसाई जो बे औलाद था, औलाद नहीं थी उसकी, मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि क्यों ना हो, लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं, मकीन गुंबद खजरा के दर पे जो भी जाता है रोता हुआ जाता है, हंसता हुआ वापस आता है। हम भी क्यों ना हो उनके दर पर जाकर अपनी फरियाद सुना दें, अल्लाह हम बे औलादों को भी औलाद अता फरमा दे। लेकिन ये सिलसिला करम का वहां से चला है। बिलावड़ा शरीफ के अंदर आज वही नूरानियत, वही अल्हम्दुलिल्लाह, और कयामत तक हम खत्म हो जाएंगे। रोशन चिराग आज जिस तरह चल रहा है, सुबह कयामत तक इसी तरह चलता रहेगा। और दोस्तान मोहतरम, जब वो मियाँ बीबी ईसाई थे, गैर मुस्लिम थे, मेरे करीम आका की नबूवत और रिसालत को मानने वाले नहीं थे। इमाम सयूती अलैहिर्रहमा ने तारीखुल खुलफा में लिखा। दोस्तान मोहतरम, वहां पहुंचे, करीम आका की बारगाह में बैठ गए। मेरे हुजूर ने पूछा, बताओ क्यों आए हो? खामोश हो गए, न बता सके। फिर मेरे आका ने फरमाया, बताओ क्यों आए हो? न बता सके। मेरे आका मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम खुद बताओगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम फरमाते हैं, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम बे औलाद हैं, हमारी औलाद नहीं, दुआ फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, हमें औलाद अता फरमा दे। लजपाल आका ने निगाह उठाई, फिर झुकाई,
फरमाया रब ने तुम्हारे मुकद्दर में औलाद को लिखा ही नहीं है। लोगों रो कर वापस आ गए। इमाम सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं रास्ते में जनाबे हसनैन करीमैन तशरीफ लेके आ रहे थे। बचपन का जमाना था, बचपन का जमाना था। हजरत हसनैन करीमैन ने कहा बाबा रोते क्यों हो? गए थे तो हंसते गए थे, आप रोते हुए क्यों आ रहे हो? ये उस नबी का दर है जहां रोते जाते हैं हंसते आते हैं। जो चल नहीं सकते वो भी चलकर वापस आते हैं। आपको किसने रुलाया? आपने फरमाया हम बेऔलाद थे, आपके नाना के दर पे बड़ी उम्मीदें लेकर गए थे, लेकिन वहां उम्मीद पूरी नहीं हुई। मुकद्दर में तुम्हारे नाना ने कहा औलाद नहीं, तवज्जो, औलाद नहीं है। हसनैन करीमैन मुस्कुरा कर कहते हैं ए ईसाई तू गैर मुस्लिम था, मेरे नाना को ये क्यों नहीं कहा ए मुसलमानों के आका, ए मुसलमानों के नबी, अगर मुकद्दर में होता तो तेरे दर पे क्यों आता? अगर मुकद्दर में औलाद होती तो तेरे दर पे क्यों आता? वो ईसाई होकर पलट कर वापस जाने लगता है। हुसैन कहता है क्यों जा रहे? फरमाया यही सवाल दोबारा आका करीम से करने लगा हूं। हसनैन ने कहा अब तेरा यही सवाल हुसैन के दर पे पूरा हो जाएगा। और हुसैन की दुआ से अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता फरमाए। और वो गैर मुस्लिम काफिर होकर हुसैन से पूछता है हुसैन ये कमाल मुकाम कहां से मिला है? आपने फरमाया यही दरवाजा आप तक था या आपसे आगे भी होगा। हसनैन करीमैन की आंखों से आंसू आ गए। फरमाने लगे अरे ये दरवाजा कयामत तक जारी रहेगा। जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा का भांबड़ भड़क रहा हो, जिसके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल हो, जिसके दिल के अंदर शरीयत मुतहरा की मोहब्बत हो, अगर वो आंख उठाए मौला इशारे को पसंद करके मांगता उसके कदमों में जो मांगेगा अल्लाह पूरी फरमा देगा। अरे ये हसनैन करीमैन का हुक्म था कि कयामत तक पूरा होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मनसब अल्लाह ने मेरे मुर्शिद करीम को अता फरमाया, जो आज सिर्फ एक नहीं हजारों की तादाद नहीं लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं। कोई बेऔलाद आता है औलाद लेकर जाता है। अरे कोई मरीज आता है तो अल्लाह ताला इतना करम करता है वो चलने के काबिल हो जाता है। तो दोस्तान मोहतरम ये मेरे पीर की करामत है, ये इनकी मोहब्बत है। दोस्तान मोहतरम आखिरी बात, मैंने अपने आंखों से देखा, वल्लाह मुझे बिलावल शरीफ के मिंबर रसूल की कसम खा कर कहता हूँ अल्लाह ताला आज अगर इस बात के अंदर कोई मिलावट हो या कोई और हो, रात आने से सुबह आने से पहले मौला मुझे मौत अता फरमा दे। इसी हफ्ते की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है। हमने मगरिब की नमाज पढ़ाई, मैं बाहर गया, एम्बुलेंस खड़ी थी तो मैंने उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हो? चिराग चौक के अंदर मैंने नमाज पढ़ाई, मैं बाहर जा रहा था। फरमाया बिलावड़ा शरीफ से आ रहे। मैंने कहा बिलावड़ा शरीफ वाले पीर साहब का हुक्म हुआ था, वो तो बाहर गए हुए हैं, आपने किसके पास गए हैं, क्यों गए हैं, किसके पास गए? फरमाया हमने उनसे मुलाकात की घर से नहीं गए थे, हम बड़े सरकार के रोजे की जियारत करने के लिए गए थे। पहली दफा गए या पहले भी कभी गए? फरमाया पहली दफा गए हैं, बिलावड़ा शरीफ पहली दफा गए हैं। फरमाया केस? मैंने कहा मामला क्या हुआ? रो कर कहता है बाबा मेरा एक ही बेटा था, 4 बेटियां, एक ही बेटा था, इतना बीमार था कि चल नहीं सकता था। शुरू से जब से पैदा हुआ माजूरी पैदा हुआ, चल नहीं सकता था। अब 18 साल हो गए, मैं भी बूढ़ा हो चुका, इसकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी, 4 इसकी बहनें थी जो हमने शादी करके किसी के हवाले कर दिया। अब इन्हें उठाने वाला इसको कोई नहीं है, बिठाने वाला, खाना खिलाने वाला। हमारे जाने के बाद कौन सहारा होगा? एक दिन मैंने टीवी लगाई, किबला पीर साहब खिताब फरमा रहे थे और उसी खिताब के बाद आपने दम फरमाया। मैंने भी उसी तरह अपने बेटे के सर को पकड़ लिया, जिस तरह किबला हुक्म फरमाते हैं अपने अपने सरों को पकड़ लें, तो मैंने अपने बेटे के सर को पकड़ लिया और यही दुआ मांगी कि मौला आज इन्हीं नेक बंदों के सदके मेरे बेटे को भी तू शिफा अता फरमा दे। मैंने टीवी पे, मैं गया नहीं हूँ, टीवी पे अपने बेटे को दम करवाया और मैंने दोनों हाथों से सर को पकड़ा, आगे पीछे से पकड़ा और दम करवाने के बाद मैं बैठ गया और मैं रोने लग गया। रोता रोता रात को मैं सो गया, नींद नहीं आ रही थी, आंख लग गई। जब आंख लगी तो सरकार जी के साथ आंख लग गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे।
नारे गौसिया। आपने फरमाया मैं सो गया, सोने के बाद मेरी आंख लग गई, आंख लगने के बाद बड़े सरकार जी का उन्होंने कहा कि मुझे उन बाबा जी की ज़ियारत हुई, मैं पहचानता नहीं था उनको, ज़ियारत हुई, मुझसे पूछते हैं परेशान क्यों हुआ, मैंने रोकर कदमों पे हाथ रखा, बाबा जी एक ही बेटा था, वो भी चलने के काबिल नहीं, वो भी चलने के काबिल नहीं, इतना परेशान हूं कि जो साथ रहने वाले थे वो भी साथ छोड़ गए, भाई भी साथ छोड़ गए, सारे साथ छोड़ गए, कोई भी नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने पाँव पे हाथ रखा, बाबा जी की आंखों से आंसू गिर गए, फरमाया तुम्हारा कोई नहीं है तो हम किस लिए? वो बाबा रो कर कहता है मैंने ये सवाल किया, मेरा कोई भी नहीं है, फरमाया बाबा जी ने कहा तेरा कोई नहीं है तो हम किस लिए? हम किस लिए हैं? मैं अपने मजार से ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट तेरे इस मनसब और इस बात को देख रहा था, आया हूं तेरे बेटे पे सर पे हाथ रखने के लिए, जा मेरा हाथ लग गया है, अब जब तक जिंदा रहेगा सिर्फ मेरा सहारा जरूरत होगा, कि हर किसी का सहारा खत्म कर दिया है, सहारा खत्म कर दिया। फरमाया मेरा बेटा ये आपके सामने खड़ा है, ये ठीक है, लेकिन एम्बुलेंस पे कोई और साथ लेकर आया हो सकता है उनके सदके अल्लाह इस पर भी मेहरबानी फरमा दे। तो बेटा 18 साल का, मेरे भाइयों 18 साल का, वो आया नहीं है, लेकिन सरकार की मोहब्बत को दिल में रखकर टीवी पे दम करवाया, अल्लाह ने इतनी करम नवाजी फरमा दी। फरमाया मैं जियारत करने के लिए आया था, कि जो ख्वाब के अंदर जियारत करवा के किया, देखो तो सही उसका मजार है कैसा, है कैसा। आपने फरमाया सारी जिंदगी मैं जो कुछ भी करता रहा, आज सरकार के रोजे को देखकर मैंने अपना आप भी सरकार के हवाले कर दिया, अपना कुंबा भी सरकार के हवाले कर दिया। तो दोस्तान मोहतरम, अपने पीर व मुर्शिद का अदब एहतराम किया करें, जब भी यहाँ हैं अदब को मलहूज़ खातिर रखा करें, किबला सरकार जी की मोहब्बत को भी मलहूज़ खातिर रखा करें। अल्लाह पाक हम सबको सरकार जी की इताअत और मोहब्बत को बजा लाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। ये मेरी बहन ये आई हैं, इनके दिल के वाल बंद थे, दो वाल बंद थे, दिल के 2 वाल बंद थे। किबला सरकार जी के दरबार पे आई, जियारत की, दुआ की, और दुआ ये भी की कि मौला मुझे भी शिफा अता फरमा दे, और बेऔलाद थी, औलाद नहीं थी, अल्लाह की हुजूर दुआ मांगी है, रब ने कलंदर दुरा के सदके बेटा भी 3 साल के बाद अता फरमा दिया है। मैं साथ साथ ये गुजारिश करता चलूँ, चूँकि बहुत यहाँ सरकार जी की ऐसी करामतें यहाँ पे बहुत सारी बैठी हैं, इन्हीं के साथ ये अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे और यहाँ पे गोदे खा अल्लाह की करामतें हैं, और आप इनकी ज़बान से भी सुने और अपनी रिपोर्टें लेकर आए हैं। अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करते हैं, और बादशाह सरकार का भी आज शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि बादशाह कल आए थे तो मरीज थे, आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दम और दुआ से अल्लाह ने मुझे शफा अता फरमाई है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप किस तरह आए, कितने दम हुए और अल्लाह ने आपको कैसी शफा अता फरमाई। जी आपका क्या मसला था, क्या सिलसिला था? मुझे हेपेटाइटिस बी था, चलो मेरी भाभी ने हेपेटाइटिस सी था। आपको हेपेटाइटिस बी था और आपकी भाभी सी था। अच्छा। तो हमें पता चला सरकार का, सरकार जी के पास आया हम, हमने दम करवाया सरकार जी को, सरकार जी ने हमें दुआ की सरकार जी ने, और बोला इंशाल्लाह जाओ अल्लाह करम करेगा। कितना अर्सा आपने दवाई की है? ये थोड़ा सोचा, ये हमें आए हैं 7 दम करवाया सरकार। नहीं दवाई कितना अर्सा की? दवाई की है 1 साल की है दवाई। वो यही कहते थे आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। रिपोर्टें भी करवाते थे, रिपोर्टें क्लियर नहीं थी होती। तो हम सरकार जी का पता चला, सरकार जी के पास आए, हमने दम करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जी ने बोला जाओ जाकर रिपोर्टें करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जाकर रिपोर्टें करवाई हैं, रिपोर्टें माशाल्लाह क्लियर आई। माशाल्लाह। इनका मसला ये था, इन्हें हेपेटाइटिस बी था और इनकी भाभी को सी था। तो डॉक्टरों से साल हो गया है, इलाज करवा रहे थे, वो कभी कहते थे अब ये दवाई लें ठीक हो जाएंगे, अब ये लें ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। लेकिन किसी ने इन्हें बताया है कि किबला सरकार जी के दरबार पे जाएं, बिलावड़ा शरीफ वहाँ जाएं, बड़े सरकार के रोज़े की ज़ियारत फरमाएं, और किबला कलंदर दुरा हज़रत मुर्शिद करीम पीर हाक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार से दम करवाएं। यहाँ आप तशरीफ़ लाएं, आपको किबला पीर साहब ने फरमाया 7 दम फरमाए,
7 दम करवाए, इन्होंने 1 करवाया, 2 करवाया, 5 करवाया, 6 करवाए। 7वें दम के बाद किबला सरकार जी ने हुक्म दिया कि जाओ अब रिपोर्टें कराओ, अब रिपोर्टें कराओ। दोस्तों, ये दिल के अंदर की बात कौन देख रहा है? ये किस, अब डॉक्टर ने कहा 1 महीना दवाई की, अब रिपोर्टें करवा, फिर गलत आ गई, फिर दवाई की 1 महीना, फिर रिपोर्टें कराओ, फिर गलत आ गई। लेकिन मुर्शिद करीम ने फरमाया 7 दम करवाओ। 7वें दम के बाद आपने फरमाया जाओ अब रिपोर्टें कराओ। लेकिन अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 7वें दम के बाद अल्लाह पाक का ये करम हुआ है, 1 नुक्ते के बराबर भी अंदर मर्ज कोई नहीं रही लोगों। माशाल्लाह। और उसके साथ साथ चूंकि हजारों लोग बादशाह सरकार इस वक्त आस्ताना दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के अंदर मौजूद हैं और इससे ज्यादा लोग दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ को इस वक्त बादशाह सरकार के यहाँ फेसबुक के जरिए देख रहे हैं। ये सारे लोग, ये जम्मे गफीर इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उन लोगों से ये गुजारिश करूंगा और इससे भी बढ़कर ये मर्ज है, यकीनन मर्ज ठीक हुई तो वो ठीक हो गए। और मरी से हमारे दोस्त तशरीफ लाए, ये मासूम सी बच्ची जो बादशाह सरकार के पास लोगों को आते और जाते देखते हैं, और चंद लोग, मैं सबका तो नहीं कहूँगा, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को उनके ज़हन में पता नहीं समाती नहीं है या नज़र नहीं आता या उनका इंसानों से मोहब्बत नहीं है। मेरा आप इतने लोग, हज़ारों जो लोग बैठे हैं, मैं शानी भाई से गुजारिश करूँगा इस बच्ची को दिखाएं कि बादशाह सरकार को अल्लाह ने ना अपने लिए, ना अपने ख़ानदान के लिए, ना बच्चों के लिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बादशाह सरकार को ऐसे मासूमों के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। यार मैं, और मेरी आखिरी ये बात है कि आप सारे लोग बेटियों वाले, बेटों वाले हैं और कोई तरस रहे हैं। और वो किसी ने कहा था, इकबाल ने कहा था कि गमे औलाद कोई साहिब औलाद ही जाने, गम वो ही जानता है कि जिसकी औलाद होती है। ये मासूम बच्ची, ये कल तक ये ब्लड कैंसर की मरीज है, ये हमारे बिल्कुल करीब तहसील मरी के रहने वाले झिका गली के साथ इन लोगों का घर है, इन लोगों का आना जाना है, बैठना उठना है, हजारों लोग जानते हैं। तो क्या कल तक ये बच्ची ब्लड कैंसर में जब थी, इनके पास यकीनन मरी से लेके पिंडी तक रिश्तेदार बलादरी में सारे लोग आए होंगे, उसमें उलमा भी होंगे, उसमें पीराने उज़ाम भी होंगे, पढ़े लिखे लोग आए होंगे, लेकिन सवाए इस बात के कि यार अल्लाह करे आपकी बेटी ठीक हो जाए, आप फलां डॉक्टर के पास चला जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, आप पेशावर चले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर घर में बैठकर एक बाप की बेटी जो मौत और की कश्मकश में है और वो सारे पढ़े लिखे लोग इन्हें अस्पताल का रास्ता तो बता रहे थे, लेकिन मालिक के कायनात ने इनको अपने बंदे का रास्ता बताया। आज अस्पताल से हटकर वो ये खुशी के आंसू, उनके आंसू आंखों से बह रहे हैं। कहा कि जब मैं इस कलंदर की बारगाह में आया, मालिक के कायनात ने मेरी बेटी को नई जिंदगी अता फरमा दी। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल करना चाहता हूँ, उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं, अगर किसी डॉक्टर का पता बताया जाए वो शिर्क और बिदअत नहीं है, और किसी हकीम का पता बताया जाए वो शिर्क और बिदअत नहीं है, अगर किसी डॉक्टर से बंदा ठीक हो वो शिर्क नहीं, हकीम से हो वो शिर्क नहीं है, तो क्या कलंदर की फूंक से नहीं, रब के कलाम से बंदा ठीक हो जाए तो फिर आपके पेटों में वट क्यों पड़ते हैं? फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि लोगों सुनो, जहां कहीं इलाज नहीं वो मुस्तफा के कुरान में इलाज है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि याद रखें, वो लोग वो सर की आंखों से अगर अंधे हैं तो वो दिल की आंखों से देखें कि आज ये आपका हाथ पकड़ी हुई ये बेटी आपकी होती तो आपको दर्द होता। आप न हिंदू को देखते, न किसी सिख को देखते, न किसी ईसाई को देखते, न किसी गैर मजहब को देखते। आप जितने बड़े मनसब पे भी होते,
आप ये कहते कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, मैं तो बादशाह सरकार को दुआ देता हूँ कि मालिक के कायनात इनका साया हमारे सरों पे कायम रख। अल्लाह तू इनके वसीले से शफा तो तू देता है, लेकिन शफा दरवाजे को ता क़यामत आबाद फरमा। और इसी के साथ खुशाब से ये बच्चे आप इसे देखें, मुझे उससे भी बढ़कर इससे ज्यादा खुशी है। ये इस बच्चे को चलते हुए देखें, ये इस बच्चे की उम्र है 8 साल। कितने साल उम्र है? 8 साल। कितने साल उम्र है? 8 साल। ये तो उससे पता होगा ना जो दोनों टांगों से माजूर होना, फिर पता चलता है माजूरी क्या होती है। ये बच्चा 8 साल से बचपन ही से पैदाशी तौर पे माजूर भी था और बोल भी नहीं सकता था। मैं क्या कहूँ लोगों को, बादशाह से कहूँगा उनको दुआ दे दे, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। यार ये बादशाह सरकार कर क्या रहे हैं और क्या तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको भी ऐसी सोच और समझ अता फरमाए। पैदाशी तौर पे ये बच्चा माजूर भी था और बोल भी नहीं सकता था। ये खुशाब से आए हैं और ये गरीब खानदान से, गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस हजारों लोगों में ये बेटा चल भी रहा है और बोल भी रहा है। तो इसलिए असल में बात यह है कि लोगों ने जोर तो बड़ा लगाया, फूंके तो मारी, लेकिन ये वो चिराग है कि जो तुम्हारी फूकों से नहीं बुझेगा, इसलिए कि इस चिराग को मेरे अल्लाह ने जलाया है। जो चिराग अल्लाह के जलाए हैं वो क़यामत तो बर्पा हो सकती है, लेकिन वो चिराग बुझ नहीं सकते, वो ये चिराग बुझ नहीं सकते। असल में मसला ये है कि वो कहते हैं कि काश हमारी जिंदगी गुजर गई, हमने बहुत रोना डाला, लेकिन काश के हमारे हाथों से भी अगर कोई ऐसा मादूर चलने लगता। तो चूंकि वक्त गुजरता जा रहा है, हजारों लोग हैं, बादशाह सरकार ने उनको दम करना है, इससे कबल हजारों लोगों को दम हुआ। मैं आखिर में मैं क्यों अपने पीर मुर्शिद और आप लोगों की दिलों की धड़कनें और आप लोगों की करोड़ों उम्मीदें अल्लाह के वली के साथ वाबस्ता हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से ये गुजारिश करूंगा कि बादशाह सरकार, ये करामत किसकी है, ये फैज किसका है, ये करम किसका है? इंसान तो सारे हैं, कुरान सबको आता है, नमाजें सारे पढ़ते हैं, आखिर वजह क्या है? आपके दरवाजे पे लंगड़े लूले आते हैं, सेहतमंद होकर जाते हैं, कैंसर के आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं तो जलते जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि इनकी जबान से अच्छा लगेगा, जो बंदा खाता है उसको जायके का पता होता है। तो मैं इंतहाई मोहब्बत से और अदब से गुजारिश करूँगा पीर तरीकत, रहबर शरीयत, कलंदर दौरा, मुखलिस फिल्लाह और साहबजादा आख खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से कि आप इस पे क्या अपने चाहने वालों को और देखने वालों को और सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे कि ये किसका कर्म है? तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत में दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे अली अबलावड़ा शरीफ। या रसूल अल्लाह वाला अली का व साहबी का, या सैयदी या हबीब अल्लाह। बस हर सुबह मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। याद रखें कि हाथ दो किस्म के उठते हैं। एक हाथ ऐसा होता है जो किसी से खैरात मांगने के लिए उठता है, वो किसी को कुछ दे नहीं सकता। लेकिन एक हाथ ऐसा उठता है जो अल्लाह से दुआ मांगने के लिए उठता है। जब वो हाथ बेगर्ज और बेलालच होकर रब की बारगाह में उठता है तो वो हाथ खाली कभी नहीं जाता। इसलिए हमारा ये दस्तूर है, ये रब का करम है, ये सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजब अली सरकार की नज़र करम है कि मैं जिसको भी देखता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में देखता हूँ। और कोई भी वो शख्स इस दहलीज से खाली नहीं जाता जो दिल के अंदर मोहब्बत लेके आया है। आप ही मोहब्बत लेके आए इंशाअल्लाह ताला। देने वाला मेरा खुदा है, औलाद भी मेरा
खुदा भी देता है, शफा भी मेरा खुदा देता है, लेकिन रब ने कुछ ऐसी जगह रखी होती है जहाँ वो जल्दी सुन लेता है। और याद रखें कि मेरी ज़िंदगी का मिशन सिर्फ यही है, दुखी इंसानियत की खिदमत है। और इस दुखी इंसानियत के अंदर याद रखें कि जब इंसान अपने दिल के अंदर से, ज़बान के अंदर से नहीं, दिल के अंदर से ये तस्लीम कर रहता है, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, मैं तेरी खातिर राज़ी हूँ, तो हदीस का मफ़हूम ये है कि ए बनी आदम, एक तेरी मर्ज़ी और एक मेरी मर्ज़ी है। अगर तू अपनी मर्ज़ी पे डटा रहा, मैं तेरी मर्ज़ी तुझसे छीन लूँगा, लेकिन अगर तू मेरी मर्ज़ी पे चला तो मेरी मर्ज़ी भी तेरी मर्ज़ी है। इसलिए सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी रब की रज़ा की खातिर गुजारी है। और जो भी इस दहलीज पे आता है, रब अपने करम पे मेहरबानी से जितनी वो नीयत, जितना इरादा, जितना दिल को साफ करके आता है, इतना खुदा उसे करम और मेहरबानी फरमाता है। पूरी दुनिया में, अक़वाम आलम में बहुत सारे अकीदतमंद हैं, बहुत सारे मुरीद हैं, कोई दुनिया का हिस्सा खाली नहीं है जहाँ सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजब अली सरकार का फैज़ पहुँचा नहीं है। अल्लाह पाक जहाँ कहीं भी अभी भी बीमार हैं, उन तक ये फैज़ नहीं पहुँचा है। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े से, हुजूर गौसे पाक के सदक़े से उन्हें भी फैज़ कामिला अता फरमा और आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमा। याद रखें, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, एक उंगली के अंदर कोई ताकत नहीं है, ये उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये 10 उंगलियां जब उठती है ना, ये खुदा की रहमत लूट लेती है। इसलिए दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से किसी के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाई जाती, बल्कि दुआ की जाती है। और दुआ वही लोग करते हैं जिनके दिल के अंदर मोहब्बत होती है। सूफ़ी लोग जो होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो पैगाम मोहब्बत फैलाते हैं, पैगाम नफ़रत नहीं फैलाते हैं। इसलिए दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हर वक्त मोहब्बत का पैगाम है। मैं नहीं जानता हूँ मेरी सफ में कोई अमीर बैठा हुआ है, गरीब बैठा हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ कोई बादशाह बैठा हुआ है या गदागर बैठा हूँ, मैं ये जानता हूँ ये खुदा के बंदे हैं और रब ने इन्हें भेजा है और रब के बंदे हैं और ये मेरे पास रब के मेहमान आएंगे। मैं इनसे, इनके लिए रब से दुआ करूँगा, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह करीम हुजूर के सदक़े से तमाम उम्मत मुसलमान पर करम और मेहरबानी फरमाए, हमारे दिलो दिमाग के अंदर नफ़रतों को हटा कर हुजूर की मोहब्बत डाले और हमारे दिल के अंदर ये ख्याल रखे ये बिदअत और शिर्क की बातों ख़त्म हो गई हैं। आप यकीन करें, मैं उस मुल्क में जाकर लोगों को देखता हूँ जिनका कंसेप्ट भी नहीं है कि दुनिया में कोई बग़ैर दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन हुजूर का इतना करम है, हुजूर गौसे पाक की इतनी नज़र है, सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा फैज़ नज़र है कि जब उनकी साइंस ख़त्म हो जाती है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम से मेरी दहलीज पे आ जाते हैं, मेरा रब ने वहाँ से शफा अता फरमाई। जीवे 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 जीवे। बस इसी दुआओं में बहुत बड़ी तादाद में, इससे कबल आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को मैं देख चुका हूँ। अभी इंशाअल्लाह ताला आपको दम होगा, दम से पहले सभी उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआ हो और उनके लिए जिनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, उनके इश्क़ मुस्तफ़ा हो, जिनके दिलों में इश्क़ सहाबा हो, इज़्ज़त अहले बैत हो और औलिया अल्लाह का एहतराम हो। अल्लाह पाक उन सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। आमीन 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 आमीन।